ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो और सच्चों का साथ पकड़ो। अल्लाह ताला ने दो चीजें हमसे कही हैं और दोनों बड़ी बुनियादी चीजें हैं। आपके पास कलमा है, आपके पास इस्लाम है, आपके पास दीन है। ये दीन कलमा इस्लाम होने के बाद भी अल्लाह ताला आपसे डरने के लिए कह रहा है और अल्लाह अपने ही से डरने के लिए कह रहा है और किसी गैर से नहीं कह रहा है, मोमिनों से कह रहा है कि मुझसे डरो। क्योंकि दुनिया में जब आप डरते हो तो जिससे डरते हो उससे दूर हो जाते हो। आप दुनिया में जिससे भी डरते हैं तो आप दूर हो जाते हैं, वो डर अलग डर है। मगर अल्लाह का डर वो डर है कि आप जितना अल्लाह से डरेंगे उतना अल्लाह से करीब हो जाएंगे। ये ऐसा डर बड़ी खूबी वाला डर। तो गोया अल्लाह ताला आपको अपने से करीब करना चाहता है। माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपनी कुर्बत में खींचना चाहता है। माशाअल्लाह, अल्लाह अपनी बारगाह में तुम्हें बारियाब करना चाह रहा है। आओ मेरे बंदों, वो लोग जो ईमान ला चुके हो, अब क्या है, आओ करीब हो जाओ। जितना डरोगे उतना करीब हो जाओगे, जितना डरोगे उतना गुनाहों से दूरी इख्तियार करोगे, बुराइयों से बचोगे, बदकारियों से बचोगे, खुराफात से बचोगे, शहवात से बचोगे, मुनकरात से बचोगे, फवाहिशात से बचोगे। अगर ये बच रहे हो तो समझ लो कि डर रहे हो, और अगर डर नहीं रहे हो तो समझ लो बच नहीं रहे। अब जायजा लीजिए, आप और हम अपना जायजा लें कि हमारी जिंदगी में दीन कितना है, इस्लाम कितना है, शरीयत कितनी है, खुदा के हुक्म की पाबंदी कितनी है, हम क्या कर रहे हैं, हमारी सुबह शाम क्या खुदा की रजा के मुताबिक गुजर रही है या हम अपनी मर्जी के मौला बने हुए हैं। आमतौर पर तो यही देखा जा रहा है कि सब अपनी मर्जी चला रहे हैं। जब तक कि अपनी मर्जी चलाओगे दुनिया में नाकामी की ठोकरें खाते रहोगे, लेकिन जिस दिन अपनी मर्जी को खत्म करके खुदा की रजा की चादर ओढ़ लोगे, कसम खुदा की तुम दुनिया में भी सुरखरू रहोगे और आखिरत में भी सुरखरू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद सलमान अशरफ साहब किबला। आप में से इतने बैठे हुए हैं, इनमें से कोई एक आदमी हो जो बताए कि वो अपनी मर्जी से पैदा हुआ। अगर कोई हो तो हाथ उठाए कि सारा फूल हार जो हमें पहनाया गया है मैं उसको पहनाऊं। कोई है जो अपनी मर्जी से पैदा हुआ हो? है? बोलिए भाई, कोई है? नहीं है ना? कौन है जो अपनी मर्जी से मरेगा? वो भी अपना नाम बता दे। आप अपनी मर्जी से पैदा भी नहीं हुए और आप अपनी मर्जी से मरेंगे भी नहीं। ना आपकी इब्तिदा आपकी मर्जी से है
और ना आपकी इंतहा आपकी मर्जी से है, ना आपका आगाज आपकी मर्जी से है, ना आपका अंजाम आपकी मर्जी से है, न शुरू में तुम्हारी मर्जी है, न आखिर में तुम्हारी मर्जी है। जो लाइफ गुजार रहे हो या जो गुजारोगे 60 साल 65 साल 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल, ना इसकी इब्तिदा तुम्हारी मर्जी से है और ना इसकी इंतहा तुम्हारी मर्जी से है। जब दोनों तुम्हारी मर्जी से नहीं है, न शुरुआत तुम्हारी मर्जी से न इख्तिताम तुम्हारी मर्जी से, तो ये बीच की जिंदगी में अपनी मर्जी क्यों चलाते हो? जब आपकी इब्तिदा भी आपकी मर्जी से नहीं है और आपका इख्तिताम भी आपकी मर्जी से नहीं है, तो सारा फसाद ये है कि बीच में हम अपनी मर्जी से चलाते हैं। अल्लाह से जब डरोगे तो ये तहैया कर लोगे और ये अपनी जिंदगी का वतीरा बना लोगे कि ऐ अल्लाह, इब्तिदा भी तेरी मर्जी से, इंतहा भी तेरी मर्जी से, अब जो बीच में जिंदगी गुजारूंगा अब वो भी तेरी मर्जी से गुजारूंगा। बीच की लाइफ आप किसी की आगोश में आए अपनी मर्जी से नहीं आए, किसी के कांधे पे उठेंगे अपनी मर्जी से नहीं उठेंगे। तो ये बीच की जिंदगी जो है, अगर ये भी हम अपने मौला के मर्जी के मुताबिक गुजार लें, तो फिर जब उसकी मर्जी होगी। एक बुजुर्ग ने कहा कि चांद मेरी मर्जी से चमकता है, सूरज मेरी मर्जी से निकलता है, सितारे मेरी मर्जी से रोशन होते हैं, फूल मेरी मर्जी से खिलते हैं, चमन की बहार मेरी मर्जी से। एक साहब ने कहा, भाई ये क्या है? ये तो कुफ्र है, ये तो बड़ी गलत बात है। अच्छा, फतवा लगाने वाले भी इंतजार में बैठे रहते हैं कब फतवा लगा ले, क्योंकि अब फतवा लगाना ही अपने वर्दी में स्टार जड़ने के बराबर है। जितना आप फतवा लगा ले जाइए उतने आपके स्टार में इजाफा हो जाएगा। फैशन तो चल पड़ा है। किसी साहब ने कहा, ये कौन सी बात कर रहे हो? सूरज तुम्हारी मर्जी से, चांद तुम्हारी मर्जी से, सितारे तुम्हारी मर्जी से, ये कैसे कह रहे हो? मैंने अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी में फना कर दिया। जब मेरी रजा खुदा की रजा में फना हो गई, अब मेरी रजा न रही, जो कुछ रजा रही वो रब की ही रजा रही। तो जो रब की रजा है वही मेरी रजा है, जो मेरी रजा हो गई वही रब की रजा है। तो अब समझ लो कि सूरज मेरी मर्जी से निकल रहा है, चांद मेरी मर्जी से निकल रहा है, सितारे मेरी मर्जी से चमक रहे हैं। मैंने अपनी मर्जी को रब की मर्जी में फना करके रब की रजा को ही अपनी रजा बना लिया। समझ में? तो हमारी इब्तिदा भी अल्लाह की रजा, हमारी इंतहा भी अल्लाह की रजा। तो ये जो बीच की जिंदगी है, इसे भी हम अपने रब की रजा के मुताबिक गुजारें। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, खुदा से खौफ। अच्छा, खौफ के लिए जरूरी है कि आपको मारिफत हो, उसकी पहचान हो। जब तक कि आप किसी को पहचानेंगे नहीं, उसकी सिफत को जानेंगे नहीं, आप खौफ कैसे करेंगे? शेर से आप डरते हैं,
शेर से अगर शेर आ जाए, जो जितने अकीदतमंद अपने अपने अकीदत के नारे लगाते हैं, उनके नारों का क्या होगा कि नारा होगा कि नारा कहीं और होगा। अगर शेर अचानक आ जाए तो आप भाग खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि आप शेर की जो दरिंदगी है उस सिफत से आप वाकिफ हैं। चीता आ जाए आप डर जाएंगे, क्योंकि उसके फाड़ खाने की ताकत से आप वाकिफ हैं। सांप से आप डरते हैं। क्यों डरते हैं? इसलिए कि आप उसकी सिफत से, उसके डंक मारने से, उसके जहर से आप वाकिफ हैं। पता ये चला, जब किसी की सिफत से आप वाकिफ रहते हैं तो आप उससे डरते हैं। शेर से, चीते से, सांप से, बिच्छू से, डेंजर, किसी भी डेंजर आदमी से, आज के डेंजर लोगों से आप डरते हैं, डेंजर हुक्मरानों से डरते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसकी सिफत से वाकिफ हैं। तो ये बंदों के लिए, ये मोमिनों के लिए कितनी बड़ी बात है कि आप शेर की सिफत से वाकिफ होकर के, चीते की सिफत से वाकिफ होकर के उससे डरते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत से वाकिफ नहीं है, जो क़हार और जब्बार, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, जिस रब की पकड़ बहुत सख्त है, अगर पकड़ने पे आ जाए तो बड़े से बड़े मुत्तकियों का तकवा धरे का धरा रह जाए। समझ गए आप? तो अल्लाह की पकड़ से आप वाकिफ नहीं है, उसके कहारी और जब्बारी से वाकिफ नहीं है, तो आप इसलिए नहीं डरते कि उस पर आपको मारिफते सिफात नहीं है। और दूसरी बात, इसलिए भी नहीं डरते कि चलिए इल्मी तौर पर मारिफत तो है आपको, लेकिन आपको यकीन नहीं है। जो यकीन की जो मंजिल है, ये यकीन बहुत जरूरी चीज है। अल्लाह से डरने के लिए, तकवा के लिए, तहारत के लिए, इस्लामी जिंदगी के लिए यकीन जरूरी है। अगर यकीन नहीं है तो कुछ नहीं है। सहाबा के पास वही कलमा था जो हमारे पास है, वही नमाज जो हमारे पास, वही रोजा जो हमारे पास, वही अजान जो हमारे पास, वही कुरान जो हमारे पास, वही हदीस जो हमारे पास। ऐसा नहीं है मवाद में, मटेरियल में, डॉक्यूमेंट्स में सब हमारे पास है जो सहाबा के पास था। वो अजान जो अबू बकर के पास थी वही हमारे पास, वो नमाज जो उमर के पास थी वही हमारे पास, वो अदल जो उमर के पास था वो हमारे साथ, वो सखावत, वो शुजाअत, वो आयतें, वो कुरान, वो सिफात, वो सारी चीजें जो उनके पास थी वो सब हमारे पास। बल्कि अगर मैं एक कदम बढ़ के ये कहूँ कि हमारे पास तो और कसरत के साथ इकट्ठा एक ही वक्त में एक मोबाइल में और एक लाइब्रेरी में है, तब तो मुतफर्रिक थी, तब तो मुतफर्रिक थी। मुहद्दिसीन ने सारी हदीसों को जमा करके हमारे हाथ में दे दिया है, सारा मटेरियल हमारे हाथ में। वही इस्लाम, वही दीन, वही शरीयत, वही अजान, वही नमाज, वही शरा, वही फिक़ा, सब कुछ हमारे पास वही है। मगर वो मुअज़्ज़ज़ के जमाने में मुसलमान होकर, आज हम हार हुए तारीके कुरान होकर, वही कुरान उनके पास भी और वही कुरान हमारे पास भी। क्या बात है कि उस कुरान को पढ़ करके उन्होंने दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े, वही कुरान पढ़ के बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े,
वही कुरान के उसूलों को अपनाकर कैसर और किसरा की सल्तनतों को अपने घोड़े के टापों से रौंद डाला, कलीसाओं में अजान दी, सेहराओं को नवाजा, सेहरा को गुलशन किया, चट्टानों को अपने काबू में किया। वही कुरान उनके पास था, लेकिन वही कुरान हमारे पास है। हम क्या कर रहे हैं? हम तो बस कुरान खानी कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? कुरान खानी का कारोबार कर रहे हैं। मदरसों में क्या है बेचारे लोग क्या कर रहे हैं? कुरान खानी का कारोबार है। कुरान खानी कर रहे हैं। ईसाले सवाब, वो कुरान जो जिंदों की किताब थी, उस कुरान को हमने मुर्दों की किताब बना दिया। कुरान कब्रिस्तान के लिए नाजिल नहीं हुई। कुरान कब्रिस्तान के लिए नाजिल नहीं हुई। मुर्दे किसी अमल के मुकल्लफ नहीं होते। मुर्दों पे नमाज नहीं फर्ज है। मुर्दों से नहीं कहा जाएगा फक्सलू इला वजूहिकुम, अपने मुंह को धुल लो, वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सर का मसा कर लो। ये मुर्दों से नहीं कहा जाएगा। मुर्दे मुकल्लफ नहीं होते। कुरान कब्रिस्तान में भी फायदा करती है, मगर कुरान कब्रिस्तान की किताब नहीं है। कुरान सारे जहान की किताब है, हिदायत की किताब है, रहबरी की किताब है, कानून जिंदगी की किताब है, अल्लाह के हुक्म की और रजा की तफसीलात की किताब है, इस्लाम की किताब है। कुरान बख्शने बख्शाने की किताब नहीं है। बख्शती बख्शताती भी है, मगर उसका टारगेट और एम और मर्म है और मकसदे नुज़ूल ये नहीं है कि सिर्फ कुरान खानी करो, कारोबार करो, खाओ खिलाओ मर जाओ, सिर्फ मुर्दों से उसका ताल्लुक रहे। मुर्दों से कोई ताल्लुक नहीं, कुरान का ताल्लुक जिंदों से है। हमारे पास तो इसके अलावा, लेकिन वही कुरान सहाबा और अहले बैत के पास था। वही कुरान था जिस कुरान के उसूलों को इमाम हुसैन ने करबला में बचाया है। कुरान के उसूलों को बचाया है, नामूसे शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ किया है, इस्लाम की पाकीज़ा बातों को उन्होंने बचाया है। करबला की सरजमीन पर कुर्बानी दी है कुरान के हुदूद को जो है तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, हुदूदुल्लाह की पासदारी के लिए, हुदूदुल्लाह की हिफाजत के लिए, अल्लाह की शरीयत के बका के लिए कुर्बानी दी है हज़रत इमाम हुसैन ने। बालूशाही बांटने के लिए नहीं, ये खुरमा और जलेबी बांटने के लिए कुरान नाजिल नहीं हुआ है। बांटो, कोई बुरी चीज नहीं है, जायज है, मगर इसके लिए कुरान नाजिल नहीं हुआ। कुरान नाजिल हुआ कि कुरान की जिंदगी को अपना लो, तुम्हारी जिंदगी कुरानी बन जाए, इसलिए कुरान नाजिल हुआ है। उनके पास वही कुरान, मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास भी वही कुरान। फर्क क्या है? मुसलमान तो वो भी थे, मुसलमान हम भी हैं। अल्लाह पे उनका भी ईमान, हमारा भी, रसूल पे उनका ईमान, हमारा भी, किताब पर उनका ईमान, हमारा भी, सारे अंबिया पे उनका ईमान, हमारा भी, सारी चीजें सेम टू सेम, हर चीज उसी तरह। मगर क्या हुआ? फर्क क्या है? रिजल्ट में फर्क है। फर्क इसलिए रिजल्ट में है कि उनका ईमान और था, वो यकीन की जड़ों तक पहुंचा हुआ था, जिसमें जितना यकीन होगा उसका उतना बड़ा ईमान होगा, उतना मजबूत ईमान होगा, उतना नतीजे वाला ईमान होगा। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे? जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, अपने यकीन को मजबूत। हजरत उमर फारूक ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह करके जहर का प्याला पी लिया, कुछ नहीं हुआ। यकीन वाले थे, यकीन से काम होने वाला है। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके इसी इलाके की बात है, पूरे सातन की बात है,
झील से गुजरे, बहुत मशहूर वाकया। आप तशरीफ लाए, उन्होंने सोचा कि अगर बच्चे खेल रहे थे, पूछा कि बताओ इसमें कितना पानी है। बच्चों ने कहा अगर इनको गलत बता दें तो बाबा लोग डूबेंगे तो मजा आएगा। और वो जाहिर है कि हमारे माशरे के जो बच्चे थे नहीं, उन्होंने बता दिया कि बस पौली पौली पानी है। अच्छा, बस मखदूम अशरफ समनानी ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के अपने साथियों को आवाज दी कि चलो भाई इसको पार कर लेते हैं, हमारा बिस्मिल्लाह और है वही, मगर हमारा बिस्मिल्लाह और मखदूम अशरफ समनानी की जबान का बिस्मिल्लाह वो यकीन की गहराइयों से पहुंचा हुआ था। उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के अपना पैर उस झील में डाल दिया और वो ऊपर चलते चले गए। और उन बच्चों ने देखा कि जो पौली पौली कहा था, झील का पानी मखदूम अशरफ के टखनों से आगे नहीं बढ़ सका। झील की गहराई मखदूम अशरफ के टखनों में, तलवों में सिमट आई। क्या बात है। उन लोगों ने कहा अरे ये तो अजीब व गरीब हो गया। जाकर के अपने राजा साकन को जाकर के बताया, वो जाकर के दौड़ता हुआ आया, मखदूम अशरफ को उसने रास्ते में पकड़ा और अपनी पगड़ी मखदूम पाक के कदमों में डाल दी। का मैं, मेरी औलाद, हमारी औलाद दर औलाद हमेशा आपकी गुलामी में रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक लोग वाबस्ता है गुलामी में। तो यकीन जरूरी है। अगर यकीन हमारा होगा तो रिजल्ट अलग होगा। अल्लाह से डरने के लिए जरूरी है कि यकीन हो। अब यकीन पर एक वाकया और मैं बता करके बस 1 बजे तक प्रोग्राम इंशाल्लाह चलना है, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। बल्कि तो प्रोग्राम तो 12 ही बजे खत्म कर देना चाहिए। जिस तारीख लीजिए उसी तारीख में प्रोग्राम खत्म। ऐसा ना हो कि मुझे 17 को बुलाइए और 18 को तकरीर करवाइए, है ना, या किसी को भी बुलाइए तो 12 बजे से सब खत्म कर दिया। रात सोने के लिए बनी है और सुबह फजर पढ़ने के लिए बनी है। आप रात भर जागते हैं, जलसा करते हैं, घूमते हैं, घामते हैं, सुबह फजर नहीं पढ़ते, उस जलसे से क्या फायदा जिससे फजर कज़ा हो जाए। बड़े बड़े जिम्मेदारों की कज़ा हो जाती है। तो जलसा नमाज पढ़ाने के लिए है, नमाज छोड़ाने के लिए नहीं है। जो जलसा नमाज छुड़ाने लगे फिर वो जलसा नहीं है, वो शैतानी बैठक है। वो जलसा नहीं है, चाहे जितनी अकीदे की बात की जाए और चाहे जितनी लंतरानी की जाए। जो जलसा नमाज छुड़ाने लगे वो जलसा सिर्फ शैतान के वसवसे से है। शैतान बहुत अच्छा काम, कुछ मेन काम छुड़ाने के लिए भी करवा लेता है। हम उस तरह हो जाएंगे। इसलिए अपने रात की हिफाजत कीजिए, जल्दी से आराम कीजिए और सुबह फजर में उठिए। जलसा नमाज पढ़ाता है, जलसा नमाज छुड़ाता नहीं है। मगर आप तो आजकल ये जलसे में तो कुछ भीड़ भी हो जाती है, मस्जिदों में तो कुछ पता ही नहीं चलता कहाँ हैं लोग, है ना। तो ये सब खैर बहुत सी कमियां हैं। वो 50 साल से वही बातें बयान हो रही हैं। 50 साल पहले भी बेचारे उलमाए किराम कहते थे सुबह बरात से पहले पटाखे मत दगाओ, फुलझड़ी मत जलाओ। 50 साल पहले भी यही कहते थे। आज भी मैं सुनता हूँ उलमा यही समझा रहे हैं। इसका मतलब 50 साल से आप लोगों ने इनकी बात नहीं मानी। तो जो आदमी एक फुलझड़ी और एक पटाखा न माना वो और कौन सी बात माने। वही बातें बाद में उलमा बता रहे। बड़े अफसोस की बात है, हमारे कौम की हालत है कि ये सब एक आम बात है। आप ही तो 50 साल पहले थे जिसको समझा रहे थे, और आज आपके बच्चे नहीं मान रहे हैं तो आप ही तो हैं। पता चला ना आपने माना ना आपने अपने बच्चों की तरबियत की। ये सब आपकी गफलत है। बहुत कोई बड़ी बड़ी फिक़ही बातें हो तो समझ में आती, एक आम बातें थी। उलमाए किराम आपको बता रहे हैं, कब से बता रहे हैं। शादी ब्याह के खुराफात कब से बता रहे हैं। अब बेचारे आजिज आकर के बाइकाट करने लगे आपका कि हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, हम ये नहीं करेंगे। आजिज आ गए, कितना समझाएं आखिर।
आखिर कितना समझाएं, आजीज आ गए। मगर मुझे लगता है कि वो भी आजीज आकर के फिर छोड़ दोगे एक बार, क्या करेंगे जब आप ही नहीं मानोगे। क्योंकि उलमाए किराम एक कमजोर कौम का नाम है। फजीलत वाली तो बहुत है, लेकिन कौम के सामने एक कमजोर कौम का, और दुनिया ताकतवर की बात मानती है, कमजोर की नहीं मानती। दुनिया ताकतवर की मानती है। उसकी मैं मिसाल दूं, जब कोरोना का जमाना था तो आपको डंडा लेके, डंडा सामने था और आपसे कहा गया था कि डीजे मत बजाना, बाराती 6 रखना, 10 रखना, 15 रखना। मजाल है जो किसी ने हुक्मदूली की हो। जैसा डंडे ने कहा वैसा आपने माना। उलमा इतने दिन से कह रहे थे, पीर कह रहे थे, उलमा कह रहे थे, हुफ्फाज कह रहे थे, हदीस सुना रहे थे, फिक़ह सुना रहे थे, कुरान सुना रहे थे, अहकाम सुना रहे थे, लेकिन आपने नहीं माना। लेकिन जब डंडा सामने देखा तो माना। इसका मतलब दुनिया ताकत की जबान मानती है, दुनिया कुव्वत की जबान मानती है। मैं आलिमों से भी कहूंगा, अपने अंदर तिजारत और अपने अंदर जो है खुद किफाली और अपनी किफालत का इंतजाम करके ताकतवर बन जाओ। इनसे लेना देना ना रखोगे तब शायद तुम्हारी बात मान जाए। कमजोर कौम, मोहताज कौम, फकीर कौम, जरूरत कौम की बात कोई नहीं मानता। आदमी या तो पैसे वाले की बात मानता है या ताकत वाले की मानता है। ये हकीकत है, ये हकीकत आप देखिएगा। जब कोई राजनीतिक लीडर आता है खड़ा, तो दोपहर में 1 बजे आने वाला रहता है, तो 10-11 बजे से लोग धूप में खड़े हो जाते हैं ना। फला साहब आ रहे हैं, फला साहब, इतना फख्र महसूस करते हैं। चाहे वो शिर्क के लिबादे में आए, चाहे वो कुफ्र के लिबादे में, चाहे वो जुल्म के लिबादे में, मगर आप 5-5 घंटा जो है उसके इस्तेकबाल के लिए धूप में कितने लोग हैं नेतागिरी के चक्कर में खड़े रहते हैं। और ये हमारे उलमा बेचारे आओ जाओ पर तुम्हारा है, इनकी न कोई इज्जत है, न हुर्मत है, न इस्तेकबाल है, न इनका कोई ख्याल है। इनको तो आप सबने, कौम के जिम्मेदारों ने इनको दीन का पर्जा समझ लिया है। क्या क्या समझ लिया? दीनी पर्जा। जैसे पर्जा बोलते ना, वैसे इनको दीनी पर्जा समझ। फातिहा है चले आना, नहलाना है चले आना, धुलाना है चले आना, मुर्दे हो गया चले आना। किसी वीआईपी वीवीआईपी प्रोग्राम में इन न तलबा न इन उलमा का कोई इन्विटेशन नहीं रहता है ना। वही 40वें की बिरयानी, तीजे की कड़वे वाला पुलाव, यही इनके मशामी जहाँ इसी से मुअत्तर रहते हैं। आपने इनको क्या समझ रखा है? तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि यकीन बहुत बड़ी दौलत है। यकीन इतनी बड़ी दौलत है कि आपको बताऊं, हमारी माँ और बहनें भी सुने यकीन कितनी बड़ी दौलत। हजरत राबिया बसरिया का जमाना, बड़ी मुत्तकिया, परहेजगार, नेक सीरत खातून थी। आज की औरतों की तरह नहीं जो मेले आबाद करती हैं, जो सिर्फ बाजार आबाद कर रही हैं। आप जाइए, बाजार औरतों से भरे हुए हैं, मुसलमान औरतों से, नकाब पोशों के होल दर होल। मर्दों ने सारी खरीदारी औरतों के जिम्मे कर दी है कि तुम जाओ खरीदो, मैं यहाँ घर में लड़का खिलाऊंगा, है ना। मर्द लड़का खिला रहे हैं, करके बच्चों का केयर कर रहे हैं, औरतें मार्केट में टहल रही हैं। आपके घर के, आपके माशरे का क्या हाल होता जा रहा है? वो नेक सीरत खातून, अल्लाह की याद करने वाली, अल्लाह के इश्क में मुब्तला होने वाली, उनकी बारगाह में एक शख्स आया, कहा राबिया का घर यही है?
उन्होंने कहा हाँ बताओ। कहा फला हाकिम ने अपने बाग के 7 खुशबूदार सेब भेजे हैं, इन्हें कबूल कर लो। लोग बेचते थे, हम लोगों को भी याद है, अपने बाग के लोग आम लेके आते हैं। अगर किसी के कटहल हो गया, किसी के बाग का तो पक गया तो चलो हजरत को कटहल लेके चले, आम लेके चले, कोई अपने फसल की चीजें लेके आता था, ये हम लोग जानते हैं। जाहिर है उस जमाने में भी ऐसा हुआ। वो हाकिम का बाग रहा होगा, उन्होंने सोचा कि तबर्रुकन मोहब्बतन जो है हम उनको दे दे। तो कहा फला हाकिम ने 7 खुशबूदार सेब आपकी बारगाह में भेजे हैं, इन्हें कबूल फरमाइए। तो हजरत राबिया बसरिया ने कहा अरे राबिया नाम की और भी बसरा में जाओ उनको दो। हम होते तो पहले खा लेते फिर खैरियत पूछते, है ना। तहकीक करो, असल मालिक को ढूंढो, ये जज्बा होना चाहिए। ढूंढ ढांड के आएगा नहीं। राबिया है लेकिन आप जैसे नहीं है कि कोई हाकिम उनको जो है नाम से क्या होता है, नाम राबिया रख लो, फातिमा रख लो, मेन तो किरदार है, मेन तो कैरेक्टर है। अब तो नाम रखने की भी जहमत उलमा की खत्म हो गई, अब तो मुफ्ती गूगल नाम रख रहे हैं, अब इंटरनेट पे नाम रखे जा रहे हैं, यूट्यूब पे इस्लामी नाम उसमें उल्टा मिले सीधा मिले। अब यूट्यूब किसका है? यहूदो नसारा का है। पता चला आपका नाम यहूदो नसारा रख रहे हैं। हो सकता है नाम अच्छा हो लेकिन रखने वाला अच्छा हो। नाम से कुछ नहीं, रखने वाला अच्छा होता है तो उस नाम की बरकत मिलती है। अगर हसन रख दिया है तो रसूल ने रखा है, हुसैन रख दिया है तो रसूल ने रखा है, अली रखा है तो रसूल ने रखा है, फातिमा रखा है तो रसूल ने रखा है। जब नाम रसूल रखता है तो फिर वो नाम दुनिया में भी चमकता है और जन्नत में भी चमकता है। तो ये का आप ही वो है राबिया। तो हजरत राबिया बसरिया ने इरशाद फरमाया नहीं, ये सेब मेरा नहीं हो सकता। तवज्जो जरूरी है, बहुत मशहूर बात है। ये सेब मेरा नहीं हो सकता इसलिए कि अल्लाह का कलाम कभी झूठा नहीं हो सकता। ये सेब मेरा नहीं हो सकता इसलिए कि अल्लाह का कलाम कभी झूठा नहीं हो सकता। लाने वाले ने कहा साहब इसमें अल्लाह के कलाम के झूठा होने की क्या बात है, मैं तो सेब लाया हूं, ले लीजिए। कहा नहीं, फला दिन एक फकीर मेरे दरवाजे पे आया था और अल्लाह की राह में उसने मांगा था, तो मेरे पास एक सेब था, वो मैंने उसको दे दिया था। आज तुम कह रहे हो कि फला हाकिम ने 7 सेब दिया है, तो ये 7 सेब मेरा नहीं हो सकता, अल्लाह का कलाम झूठा नहीं हो सकता, इसलिए कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया है मन जाआ बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। जो एक नेकी करता है अल्लाह उसके बदले 10 अता फरमाता है। तुम कह रहे हो 7 सेब है मेरा होगा तो 10 ही होगा, इसलिए कि खुदा का कलाम कभी झूठा नहीं हो सकता। मैंने उस दिन 1 दिया है तो मुझे मिलेगा तो 10 ही मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा, 7 किसी और का होगा, मेरा होगा तो 10 ही होगा, क्योंकि खुदा का कलाम झूठा नहीं हो सकता। वो शख्स शर्मिंदा हुआ, कहा ऐ राबिया ये 10 ही था, 3 महीने निकाल लिया था। अब देखो ईमान, यकीन क्या था? कुरान हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, मगर यकीन क्या था कि मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। जो एक नेकी करता है अल्लाह उसके बदले 10 अता फरमाता है। उन्होंने 1 सेब दे करके नेकी की थी, उनका यकीन कह रहा था मुझको मिलेगा तो 10 ही मिलेगा। इसलिए बीच में निकालने वाले भी बहुत से लोग होते हैं जो बीच से निकाल देते हैं, माल साफ कर देते हैं, है ना। तो ये है यकीन, बहुत बड़ी दौलत है मेरे अजीजों। कोई भी काम करें हम यकीन के साथ करें, नेकी करें यकीन के साथ करें। आप जब एक प्लाट लेते हो, है ना, प्लाट लेते हैं ना, 5 लाख का प्लाट ले लिया,
जब 5 लाख का प्लाट लिया, इस यकीन के साथ 5 लाख खर्चा करते हैं, इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं कि चलो आज 5 लाख के लिया, 2-3 साल के बाद दुगना हो जाए, होता भी। इसी बुनियाद पर आप इन्वेस्ट करते हैं, प्लाट ले लेते हैं। क्या किसी महकमे ने आपसे वादा किया कि मैं दुगना भिजवाऊंगा? क्या किसी बैंक ने वादा किया? क्या किसी हुक्मरान ने, मंत्री ने वादा किया कि आज आप प्लाट लेंगे हम दुगना भिजवाएंगे? किसी ने वादा भी नहीं किया, फिर भी आपको यकीन है। नेचर ऑफ बिजनेस की वजह से, बिजनेस की फितरत की वजह से, तिजारत के शऊर की वजह से, दुनिया में जो कीमतों के ज़ेरो कम होते हैं, नशे को फराज होते हैं, उस एतबार से, उसकी कैफियत की वजह से आपको यकीन होता है कि मैं 5 लाख लगाऊंगा कल 10 मिलेगा, जबकि किसी ने वादा नहीं किया है। और यहाँ तो अल्लाह ताला वादा कर रहा है, 1 करोगे तो मैं 10 दूंगा। यहाँ तो अल्लाह का वादा है, रब्बुल आलमीन का वादा है, जो हर सूरत पर पूरा होने वाला है। आप सोच लीजिए, अगर आपको प्लाट पर यकीन है तो नेकी करो। नेकी आप इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपको जन्नत पर यकीन नहीं है। मालूम तो है मगर यकीन नहीं है, और जब यकीन नहीं है तो जन्नत की रग़बत भी नहीं है, जन्नत की लालच भी नहीं है, जन्नत की ख्वाहिश भी नहीं है, जन्नत की तरफ मैलान भी नहीं है, आपका जन्नत की तरफ रुझान भी नहीं है। अगर जन्नत पर वाकई यकीन होता तो जन्नती काम की तरफ हमारे और आपके कदम बढ़ते। इसी तरीके से हमें दोज़ख पर यकीन कामिल नहीं है, आखिरत पर यकीन कामिल नहीं है। सरसरी तौर पर तो हम आखिरत को मानते हैं, मगर यकीन की गहराइयों पर आखिरत को नहीं मानते कि हमें हिसाब किताब देना है, जवाबदेह होना है। दुनिया पर यकीन है, उसके एतबार से हम सारी तैयारी करते हैं। कानून के सारे, आधार कार्ड भी सही होना चाहिए, पैन कार्ड भी सही होना चाहिए, ये भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, घर का नक्शा भी सही होना चाहिए, जमीन के मामला भी सही होना चाहिए। हम रात दिन दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, क्यों? क्योंकि हमको यकीन है, लेकिन आखिरत की जिंदगी बनाने के लिए हम कोई कोशिश नहीं करते। जहन्नम के अंगारों से बचने के लिए, अज़ाब इलाही से बचने के लिए, रब की पकड़ से बचने के लिए हम कोई कोशिश नहीं करते। हकीकत वो यही है कि हमें जहन्नम पर यकीन, जैसा यकीन होना चाहिए तो तक़वा के लिए जरूरी है, अल्लाह से डरने के लिए जरूरी है, मुत्तकी बनने के लिए जरूरी है। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत के निज़ाम और उसके सिस्टम पर यकीन करना होगा। जब हम यकीन करेंगे तो अल्लाह से करीब हो जाएंगे, और जब अल्लाह से करीब हो जाएंगे तो अच्छाइयों से करीब हो जाएंगे, और जब अल्लाह से करीब हो जाएंगे तो बुराइयों से दूर हो जाएंगे। बस इन्हीं जुमलों के साथ फिर इंशाअल्लाह कभी जिंदगी रही तो इसके आगे गुफ्तगू की जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सबको नेकियों की, भलाइयों की, अच्छाइयों की तौफीक अता फरमाए, और हकीकी मानों में जो रियल इस्लामी जिंदगी है, ये नारों वाली नहीं, ये तासुब वाली नहीं, ये सिलसिलों के तासुब खेलने वाली नहीं, ये मसलक के तासुब खेलने वाली नहीं। हकीकत पे रियल अहले सुन्नत वल जमात और रियल इस्लामिक जो है वो उसके जो थॉट्स हैं, उसके जो अकीदे हैं, उसके जो कॉन्सेप्ट हैं, उस पर जैसे जो गरीब नवाज की सोच थी, जो मखदूम अशरफ शमनानी की सोच थी, जो आला हजरत फजल बरेलवी की सोच थी, जो वारिसे देवा की सोच थी, उसी सोच पर चलने की जरूरत है। पीर की नजर से ज्यादा पीर के नजरिए पे काम करने की जरूरत है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।